अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम हुमायरा जान है और मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से हूँ। मैं एक रैपर हूँ बाय प्रोफ़ेशन और मेरा स्टेज नेम है एटएमआर। जन्म दिया जिस ज़ात ने उस ज़ात की ये कैसी इज़्ज़त, बेग़ैरतों पे लानत है, कब समझोगे औरत की अज़मत, कौन गुज़रा इन मरहलों से, बस मैं भी हम सेफ़ नहीं, जबरन वो पास आए, जुमले मेरे फ़ेक नहीं, चलते अकेले लेकिन डरते हम दिन में भी, 60 साल के बूढ़े ताड़ी शैतान बसा इनमें भी, जिनमें भी है ऐसे कीड़े उनको दफ़ना दो हयात है, क्राइम करके खुले घूमे पॉलिटिक्स इनके साथ है, रज़ाए खुदा के लिए आज़ादी हमारी लौटा दो, हम दीवारों में कैद इनको आवाज़ से उड़ा दो, रेप करने वालों को टांगा होता बाजार में, न होते ऐसे दिन होती बेटियां करार में, रेप करने वालों को टांगा होता बाजार में, न होते ऐसे दिन होती बेटियां करार में। सो गाइज, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव जो ये था, आप सब लोग को पता होगा कि कल जो इंसिडेंट हुआ हमारे कश्मीर में, जो कि ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे कश्मीर को एंड इनफैक्ट पूरे इंडिया में भी ये न्यूज़ फैल चुकी होगी, कि जो कल एक इंसिडेंट हुआ श्रीनगर में, एक लड़की पे एसिड फेंका गया उसके फेस पे। मुझे उस इंसिडेंट के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट जितना मैंने सुना, जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे ये पता चला कि लाइक अगर उस लड़की की भी अब कुछ गलती है भी, उसकी कुछ गलती है भी, बट इतना भी क्या उसने जुर्म किया था कि जो आपने इतनी बड़ी सज़ा उसको दे दी। अभी जो है आप सब लोगों ने सुना होगा कि उसके फेस पूरा जो है वो खराब हो चुका है एंड जो उसकी आईज़ है, डॉक्टर ने अभी बोला है कि मैं कुछ उसकी आईज़ के बारे में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो अभी आईज़ नहीं खुला पा रही है। शायद उनकी आई साइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसा आपने क्यों किया? मैं ये एक सवाल करती हूँ अपने पूरे कश्मीर से। हमारा कश्मीर जो है जन्नत-ए बेनज़ीर माना जाता है, बेहेश्त है एक किस्म की, और यहाँ पे जो है यह इस वना पिरवर, बट अब ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है। तो मैं हर एक से गुज़ारिश करना चाहती हूँ एंड इन फैक्ट इट्स माय क्वेश्चन टू एवरीवन कि ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब मुझे चाहिए। और जैसा कि मैंने सुना कि वो 3 बहनें हैं, हम भी 3 बहनें हैं, और ये जब मैंने सुना ना, सो आई वाज़ एक्सट्रीमली शॉक्ड इस इंसिडेंट के बारे में सुन के। हम भी 3 बहनें हैं, मेरा बहुत जो है खून खौल रहा है अभी। मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए लड़ूँ, कुछ करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उतना कुछ तो नहीं कर सकती, बट मैंने ये रैपिंग का फ़ील्ड ही इसलिए चूज़ किया ताकि मैं अपनी बात जो है समाज के सामने रख सकूँ। अब ये सोशल मीडिया है मेरे पास और कुछ नहीं है मेरे पास जस्ट सोशल मीडिया है। आई जस्ट वांट कि मेरी मैसेज जितने लोगों के पास जाएगी और अगर इस मैसेज की वज़ह से कोई इंसान सुधर जाता है, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। मैं इस चीज़ से इसलिए फ़ैमिलियर हूँ क्योंकि मेरी लाइफ़ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है। मेरी खुद की फ़ैमिली में जो मेरी मासी थी, उनका मर्डर किया गया इन इन द केस ऑफ डॉवरी। डॉवरी के केस में जो है उनका मर्डर किया गया। आप शायद उस वाक़ये से फ़ैमिलियर भी होंगे। शी वाज़ लिविंग इन पांदच, पांदच में ये केस हुआ था एंड सिर्फ़ हमारी फ़ैमिली इस चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं थी, पूरे कश्मीर में ये इंसिडेंट वायरल हुआ था। इनफैक्ट न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाया गया था। तो मैं क्या चाहती हूँ कि लाइक ऐसे सब कुछ ना हो, और एक बार डावरी लेके भी सेकंड टाइम उन्होंने डावरी की डिमांड की और फिर मेरी मासी का मर्डर कर दिया। और अब जो उनकी 2 बेटियाँ हैं, वो बहुत छोटी है और उनको अभी जो है मेरे नानी-हाल वाले पाल रहे हैं। तो मतलब ये कैसा, मतलब कैसा रूल कैसा बनाया आप लोगों ने? पहले आप खुद डॉवरी माँगते हो, फिर आधी औरतें क्या करती है, वो टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके खुद को खुद ही कत्ल करती है, वो सुसाइड करती हैं खुद, ताकि उनके मॉम-डैड पे, उनके माँ-बाप पे इस चीज़ की असर ना पड़े। और अब क्या हो रहा है कि कोई मॉम-डैड ऐसे होते हैं, कोई माँ-बाप ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसेस नहीं कर पाते शादी के, वो ये एंड इनफैक्ट आई थिंक आजकल की लड़कियां भी ऐसी बन गई है कि वो शादी ही नहीं करना चाहती है डॉवरी की वजह से। एंड अगर कोई जैसे जिस लड़की की शादी हो गई, अब जो उसका हस्बैंड है, उसको चाहिए अगर उसके घर वाले, उसकी माँ, उसका बाप या बहन उसकी वाइफ को तंग कर रहे हैं, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो है उसके हस्बैंड को उसका स्टैंड लेना चाहिए, अपने घर वालों को समझाना चाहिए कि इसके साथ ऐसा मत करो, डॉवरी कुछ नहीं है, डॉवरी मत लो प्लीज़, उसको समझाना चाहिए। बट आप सब लोग जो है पढ़े लिखे हैं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है दैट यू आर एजुकेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट डिग्री होल्डर्स एंड नथिंग। आप कुछ नहीं हो, आपके हाथ में जस्ट एक पेज है जिस पे लिखा है कि आपने पढ़ा है, आप डिग्री होल्डर्स हो, बस, और कुछ भी नहीं हो आप लोग। आपको समझ नहीं है चीज़ों की, तो क्या पढ़ा आपने? पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि यू विल अप्लाई फॉर जॉब, आपको पैसा मिलेगा। एंड डॉवरी इज़ नॉट अबाउट द लग्जरियस थिंग्स। डॉवरी इज़ ये जो हो रहा है, इट्स अबाउट द लाइव्स ऑफ द डॉटर्स, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट गर्ल्स। एंड वन थिंग टू से, जैसे कि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ हमारे यहाँ पे कश्मीर में कौसर जान का। उस चीज़ से हर एक फ़ैमिलियर होगा, हर एक कश्मीरी। तो उसके साथ भी सेम हुआ, डॉवरी का केस था, उसका मर्डर कर दिया। क्यों? उसकी कितनी छोटी बेटी है, आप लोग को इंसाफ नहीं आता है। उसकी कितनी छोटी बेटी, इनफैक्ट उसके हस्बैंड ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया। क्यों?
अगर आपके घर वाले आपकी वाइफ को छेड़ रहे हैं, आपको चाहिए कि आप अपनी वाइफ का स्टैंड लो। ये नहीं है कि आपको माँ के अगेंस्ट जाके बीवी का पल्लू पकड़ना है, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। आई एम जस्ट टेलिंग कि आप घर वालों को बोलो कि डॉवरी मत लो प्लीज। मेरी मासी के साथ जैसा हुआ, कौसर जान के साथ सेम हुआ। अब जो इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, इन सारे इंसिडेंट्स के बाद मैं इतना बोलना चाहूंगी कि अब मुझे लग रहा है कि हम लोग कहीं पर भी सेफ नहीं है। वी आर नॉट सेफ एनीवेयर। जैसे पहले होता था, हम लोग अपने घर वालों को बोलते थे हम बाहर पढ़ने जाएंगे, या लड़का या लड़की कोई भी बोलता था घर वालों को कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे। घर वाले क्या बोलते थे, ना मगस नेबर पढ़ने, बाहर पढ़ने मत जाओ। क्यों नहीं जाओ? क्योंकि बाहर सेफ नहीं है। अब हम अपने कश्मीर में अपने घर में सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हम लोग बसेस में इनसिक्योर है, हम लोग गाड़ियों में, हम लोग रोड्स पे, स्कूल्स में, कॉलेज में, कोचिंग्स पे हम लोग सिक्योर फील नहीं करते हैं। तो कैसे उम्मत रसूल, अपने आप को उम्मत रसूल कहते हुए शर्म खाओ? कैसे उम्मत रसूल हो आप लोग? कैसे? हमारे नबी ने यही फरमाया था, यही बोला था कि लड़कियों को जो है इतना ट्रॉमा में डालो, इतना टेंशन में डालो कि वो अपने आप को ख़त्म करे। तो कैसे उम्मत रसूल हो आप अगर आप एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकते? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ तमाम कश्मीरियों को, मैं तमाम कश्मीरी बॉयज़ को नहीं कर रही हूँ। कुछ सारे कल्प्रिट्स नहीं होते, कुछ है। तो जो कल्प्रिट्स हैं मुझे उनके साथ कोई वास्ता नहीं है, मैं जस्ट उनको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। उनको, जो हमारी कश्मीरी बहन के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कल को हमारे साथ होगा। मैं अपनी 2 बहनों की बात नहीं कर रही, या मैं खुद की बात नहीं कर रही हूँ। मेरी कश्मीरी बहनें, जितनी भी मेरी कश्मीर में बाकी बहनें, उनके साथ कल को ऐसा होगा। क्या गारंटी है ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता है? तो अब जो बुज़दिल है, कल्प्रिट्स है, उनको छोड़ के मैं अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आपकी कश्मीरी बहनों को आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, और प्लीज़ अगर आप लोग ये मैसेज मेरा देख रहे हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि जो ये हो रहा है, ये इंसिडेंट हुआ और जो आज तक के डॉरी वगैरह के केसेस हो रहे हैं, ये दोबारा किसी और के साथ ना हो। है तो जो कल ये विट्रियल अटैक हुआ, एसिड अटैक हुआ, तो जिस बहन के साथ ये हुआ, तो जब मैंने इस इंसिडेंट के बारे में सुना कल शाम को, तो मैंने कुछ लिखना स्टार्ट किया। जैसे मैंने बहुत पहले बोला कि मैं एक रैपर हूँ, तो मैंने इस चीज़ के बारे में जो है लिखना स्टार्ट किया। या जैसे कौसर जान, वो भी मेरी बहन थी, तो उसका इंसिडेंट भी सुन के मैंने उस पे भी लिखा, या मेरी मासी, या काफ़ी सारी कश्मीर में ऐसी भी होंगी जो सफ़र कर रही हैं अभी, बट किसी को नहीं बोल रही हैं, ताकि उनके पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना आए आगे जाके। तो उन सब पे मेरा एक सॉन्ग आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से कुछ दिन में मैं वो जो है अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, और वो जस्ट एक ट्रिब्यूट है इन सारी लड़कियों के लिए। और नाउ एट लास्ट मैं इतना बोलना चाहूँगी दैट एज़ पर कुरान इज़ कंसर्न, वी आर द मदर्स ऑफ द मैनकाइंड, सो प्लीज़ रेस्पेक्ट एवरी वुमन एंड हैंग द कल्प्रिट्स एंड डू जस्टिस फॉर द विक्टिम। सो बीइंग अ रैपर, आई वांट टू शेयर सम लाइन्स विद यू ऑल। सो किसी की माँ को रुलाकर और किसी के बाप की सारी खुशियाँ छीनकर ना तुम्हें कुछ हासिल होगा, ना तुम्हारे नसीब को। अपना नजरिया बदलो, दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी, वरना अपने घर में जाकर देखो, वहां भी एक औरत मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।